अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बिल आखिर जी, अगर मगर का खेल खत्म हो गया है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये आई है कि ईरान के 2 जहाज नूर खान एयरबेस पर रात 12 बजे लैंड कर गए हैं, जिनके साथ पाक फजाया के फाइटर जेट बतौर हिफाजत के लिए मौजूद थे। तो लिहाजा जो डिस्कशन हो रही थी कि क्या ईरानी पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्या लेबनान पर हमले रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्या ईरान के एसेट्स डीफ्रीज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्या पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो वो अगर मगर का खेल जो है वो खत्म हो गया है। बहुत सारी चीजें जाहिर है मानी गई होंगी। आधे से ज्यादा मुज़ाकरात उस वक्त ही कामयाब हो जाते हैं जब आप मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो पेश की कुछ शराइत ईरान ने रखी थी, यकीनी तौर पर मानी गई होंगी। जराये के मुताबिक कल से पाकिस्तानी फाइटर जेट जो है वो ईरान के अंदर मौजूद थे। तो आज बाकायदा महराज 4 और महराज 5 से ईरानियन डेलीगेशन, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 12:05 है। अब से 5 मिनट पहले नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के अंदर तैयारे लैंड कर चुके हैं। तो ये तो हो गई अच्छी खबर। दूसरी खबर, पूरे दिन से जी पाकिस्तान के मीडिया पर कुछ टाउट सहाफी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी, सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज, पेट्रोल की कीमतों के अंदर कमी। ARY न्यूज वसीम बादामी साहब प्रोग्राम कर रहे थे कल तकरीबन इसी वक्त ही, कुछ देर पहले। उन्होंने तो कल ही चला दिया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 78 रुपए की कमी कर दी गई है और अब पेट्रोल जो है वो 300 रुपए का फरोख्त होगा। तो वो सरप्राइज जो था, वो जो पाकिस्तानी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि ये जब जंग लगी हुई थी कह रहे थे मजबूरी है, क्या करें मजबूरी है भाई, महंगा करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल भी महंगा करना पड़ेगा। तो जैसे ही जंग रुकेगी, जैसे ही आलमी मंडियों के अंदर कीमत कम होगी, आपको फौरी तौर पर रिलीफ दे दिया जाएगा। तो आज जो पाकिस्तानियों को चूना लगाया गया है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले पेट्रोल ही की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, झूठ सुनिएगा, दो नंबरी जरा मुलाहिजा कीजिएगा। पेट्रोल की कीमत के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से डेलीगेशन आए हुए हैं, हमने जंग के अंदर वो जंग लगी हुई थी, अब अमन की बातें हो रही हैं। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का कलीदी किरदार है और उनको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है और उनका तारीख के अंदर सुनहरी अल्फाज के अंदर याद किया जाएगा। अब कीमत कम करवाने के लिए एहसान, पहले तो मजबूरियां बता के सैकड़ों के हिसाब से जो कीमतें ऊपर गई ना, मजबूरियां गनवा गनवा के उतनी कीमत, उधर कीमत, फलानी मंडी, फलानी आलमी मंडी, अब एहसान जतला रहे हैं। जो कम ज़रफ लोग होते हैं ना, एहसान जतला जतला उन्होंने कहा अगर मैं ना चाहता तो मैं कीमत ना बंद कम करता। मुझे बताया गया, मुझे कहा गया ये जो थोड़ी सी कमी हुई है आलमी मंडी के अंदर वो ना करे, ना दे रिलीफ। 129 अरब का हमारा नुकसान हुआ है जो हमने सब्सिडी दी है ये 1 महीने के जंग के अंदर। तो मैं चाहता तो मैं तो वो 129 अरब का नुकसान पूरा कर सकता था। मैं चाहता मैं ना देता रिलीफ, मैं चाहता मैं ना करता कम, लेकिन मैंने कहा, मैंने अपनी कौम से किया था वादा, तो मैं करूंगा कीमत कम, ठीक है। तो लिहाजा मैं पूरे 12 रुपए पेट्रोल की कीमत के अंदर करता हूं कमी। ठीक है भाई, आपने बड़ी हातमताई की कब्र पे लात मार दी, आपने जाती उम्रा की और अपने कपड़े बेचकर लोगों को रिलीफ दे दिया, बड़ी मेहरबानी, कौम को खराज तहसीन आपको पेश करना चाहिए। लेकिन 2 नंबर देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये कौन सी, देखिए पेट्रोल की कीमत के अंदर जो कमी हुई है ना, वो हुई है 11 रुपए 83 पैसे। वैसे तो ये 17 पैसे का ही फर्क है, लेकिन 12 रुपए कमी नहीं हुई, 12 रुपए कमी नहीं हुई। ये 11 रुपए कुछ पैसे है ना, 12 रुपए की कमी हो रही है, अजीब। ठीक है, ये क्या ये पेट्रोल पंप वाले 12 रुपए पेट्रोल सस्ता देंगे? नहीं, वो तो हो सकता है 9 रुपए सस्ता दे, क्योंकि वो तो 2 रुपए और एक्स्ट्रा चढ़ा के बेच रहे होते हैं। तो यानी 12 रुपए बोल के आप 11.83 बोल दे, लेकिन एक ना नफसियाती तौर पे जरा लगे, बल्कि नफसियाती भी, ये क्या लगना था नफसियाती भी, जब आप इजाफा करते हैं
आप 137 रुपए इजाफा कर देते हैं। और जब आप कमी करते हैं तो फिर आप 12-13 इस हिसाब से आपने काम करना है कि हर हफ्ते आए टीवी पे बयान रिकॉर्ड करवाया, एहसान जतलाए कि मैंने वादा किया था, मैंने कहा था, मैं अजीम हुक्मरान, मुझे कौम का एहसास और मैं बड़ा हमदर्द, आज 5 रुपए कमी का ऐलान करता हूं, जाओ क्या याद करोगे। एहसान जतला जतला के फिर डीजल की कीमत के अंदर 100 जो है वो 35 रुपए कहा गया जी हम कमी कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ी कमी हुई है, जब अब यानी 135 रुपए की कमी है, बहुत बड़ी कमी। आज भी जो डीजल है 109 रुपया इजाफा बरकरार है। यानी जब जंग लगी थी ना उस वक्त जो कीमत थी, अभी भी 135 कम करने के बावजूद, क्योंकि इसके अंदर 244 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया था डीजल कीमत के अंदर। अच्छा, यहां पे 2 नंबरी किया। आप कहेंगे कि यार जंग लगी हुई थी, मैं इजाफा किया गया था, तो ये क्या बात होगी, आप कम भी तो कर दिया ना। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि डीजल की कीमत में 135 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले डीजल का 70% हिस्सा मुकामी तौर पर रिफाइन किया जाता है। इसका बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हुकूमत ने गलत फार्मूले की वजह से ईरान की जंग के बाद डीजल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। हम मुसलसल हुकूमत को उसकी नाअहली के बारे में बता रहे थे। जब ये बात बिल्कुल वाज़ह हो गई तो हुकूमत के पास कीमतें कम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। यानी सुन ले, 70% जो पेट्रोल डीजल रिफाइन किया जाता है वो पाकिस्तान के अंदर ही किया जाता है, 30% बाहर से मंगवाया जाता है। अच्छा, अब वो जो 30% के अंदर इजाफा हुआ था ना, 70% तो आप खुद कर रहे हैं ना, 30%, उस 30% की जो कीमतें थी ना, जो बाहर से आ रहा था 30%, वो 100% के साथ वही करेगा। ये 70 जो खुद कर रहे हैं ना, इसको भी 500 के साथ बेचो। तो इस तरह से, और ऊपर से ले भी अलग से, तो इस तरह से दिहाड़ियां लगाई जा रही थी। और अब 12 रुपए के, और अभी आप वो शहबाज शरीफ साहब का खिताब सुने ना, तो फिर आप जस्टिफाई कर पाएंगे जितने वो एहसानात जतला रहे थे और जितनी लंबी वो तकरीर झाड़ रहे थे। 11 रुपए 83 रुपए पेट्रोल कम करने के लिए। जेडी वैन साहब, जो तकरीबन अब से 6 घंटे पहले उनका जहाज मैरीलैंड से उड़ा था, अब उनकी जो ट्रैकिंग है वो बंद कर दी गई है सिक्योरिटी वजूहात की बना पर कि वो कहाँ पे जो है पहुंचे। यानी जो रडार होता है उससे उनको अब देखा नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि सुबह तक, अगले 5 से 6 घंटों के अंदर वो भी पाकिस्तान जो है वो पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब के वजीर खजाना पाकिस्तान पहुंचे थे, और इस सवाल से भी कुछ लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे ये हुकूमती लोग या जो कह रहे कि जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट टाइप लोग हैं, टाउ टाइप लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि 50 अरब डॉलर, जी हां, यूएई वाले तो वो 2 अरब डॉलर वापस मांग रहे हैं, शायद उनको दे भी दिया है। 50 अरब डॉलर लेकर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए आ गया। 50 अरब, यानी ऐसी बात जो समझ में भी नहीं आती। कोई 1-2 अरब नहीं या 4-5 अरब की नहीं, जिसकी पाकिस्तान ने उम्मीद लगाई हुई थी कि वो कोई कदम करेंगे, कोई देंगे उधार शुधार या जो भी मामला है कर्ज शर्ज। 50 अरब डॉलर। तो अभी मीटिंग हुई है, सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है। एक कलामिया जारी हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई जिक्र, इस तरह का जिक्र नहीं है कि वो कितने पैसे देंगे या कितने पैसे नहीं देंगे। लेबनान के पर मुसलसल हमले हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ा कर दिया था, ईरान ने भी वाज़ा किया था, ये हमले खत्म होंगे, सीज फायर होगा तो फिर ही कोई बातचीत होगी। तो अब ये खबर आ गई है कि किसी भी वक्त, कल किसी भी वक्त, यानी सुबह किसी भी वक्त, इस हवाले से भी बाकायदा तौर पे जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा कि इंटेंस इंटरनेशनल एफर्ट्स में लीड टू एन अनाउंसमेंट ऑफ सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड लेबनान टुमारो। तो सैटरडे यानी अब से चंद घंटों के बाद इस हवाले से भी ऐलान कर दिया जाएगा। कतरी एंड साउथ कोरियन बैंक्स आर वर्किंग टू रिलीज $7 बिलियन, 7 अरब डॉलर जो ईरान के फ्रीज हुए थे, क्योंकि 2 शराइत थी कि हमारे एसेट डी फ्रीज करो, जारी करो, रिलीज करो, और हमारे लेबनान वाली जंग रुकवाओ, तो तब हम मुज़ाकरात करेंगे। तो इस हवाले से कतरी और साउथ कोरिया के बैंक जो है वो 7 अरब डॉलर के जो उन्होंने कब्जा किया हुआ था ईरानी एसेट्स पर, ईरानी फंड्स पर, वो जारी करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।